भारत में लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, प्रधानमंत्री को 1 IAS मिलता है सलाहकार, राष्ट्रपति को 3 मिलते हैं, और राष्ट्रपति अपनी पावर नहीं जानता भारत में। जिसे मंदिर में जाने से रोक दिया जाए और वो सीढ़ियों पे पूजा और अर्चना करके संतोष कर लेता है कि ठीक है हम आपके चरणों में ही पूजा कर लिए तो धन्य हो गए, और सबसे पहले राम मंदिर का चंदा किसने दिया? तो क्या ये नेतृत्व वास्तविक नेतृत्व है? इसके भरोसे हम कुछ कर सकते हैं? दूसरा है आपको एक नाम सुने होंगे, यशवीर सिंह जी का, सांसद रहे बिजनौर से, बिजनौर की नगीना सीट से, और वो भी मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट में आते हैं, धोबी बिरादरी से। और जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का मुद्दा था तो बिल उन्होंने फाड़ा समाजवादी पार्टी के कहने पे। इसका भी कारण बताएंगे क्यों ऐसा करते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। आज आपको हमको ये समझाना, भाषण देके चले जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं मेरे समझाने का। बारीकी से समझने की जरूरत है। अब अगर मान लिया जाए शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो क्या शेड्यूल कास्ट में जो उनकी भी जाति है उनके साथ न्याय होगा कि अन्याय? अन्याय होगा। तो समस्त शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय करने के लिए शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को चुन लिया उन्होंने, और वो अपने आप चयन कर लिया, नहीं मैं आप कहेंगे तो मैं ऐसा आदमी हूं कि मानव बम जहां कहोगे वहीं फट जाएंगे। ये समझ। अब तीसरा एक नेता का नाम बताता हूं, बहुत सारे, एक बार मैं आया था, कुछ लोग उनके बड़े चहेते भी थे, जिसका नाम बताने जा रहा हूं, माननीय R.K. चौधरी जी। तो R.K. चौधरी साहब से अभी मैं मिला था, लखनऊ मिला था, तो मैंने अपील किया था कि वो इधर उधर भटक क्यों रहे हैं, जिस मिशन आंदोलन को आपने खड़ा किया उसके बदौलत हम लोग आ गए, तो आप आइए, मिशन आंदोलन का काम चल रहा है। नहीं, आपको बहुत समय लगेगा आप लोगों को, इसलिए हमें जो उम्र बची है अब इसमें हमें कुछ सफल होना है। हमने कहा सफल आपको होना है सर? हाँ, हो जाएंगे, उसके बाद समाज का काम कर लेंगे। हमने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो देखिए जो समय है, हम सफल होना चाहते हैं, शॉर्टकट जितना भी शॉर्ट हो वो रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि साहब ये बताइए समाज क्या करे, आप समाज दोषी है, आप दोषी है? तो वो फिर कुछ बोले नहीं। हमने कहा सर बताइए। हमने उनसे कहा आप पहले कहे कि बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब के द्वारा बनाई गई, ये बहुत ही सुपर है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दल है। हम लोगों ने मान लिया भाई है। उसके बाद कुछ दिन आते आते आप कहते हैं कि ये नहीं सही है, फिर आप कहते हैं नहीं अब नहीं सही है, अब हमको सही है तो कांग्रेस सही है। उसके बाद फिर कहते हैं कांग्रेस के लोग शोषण करते हैं, कांग्रेस नहीं सही है, अब समाजवादी पार्टी सही है। फिर समाजवादी पार्टी हो गई सही। फिर समाजवादी पार्टी की बात करते नहीं, 2 4 10 दिन 15 दिन बीजेपी में गए थे, जानकारी हो गई। फिर उन्होंने कहा नहीं अब तो बीजेपी ही सही है। तो फिर कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी एकदम नहीं सही है। मैं आपको नेताओं का करेक्टर किस लेवल का हो गया है समाज में, ये समझने की जरूरत है। उसके बाद कहते हैं नहीं अब तो हमें अपना ही संगठन बनाना है, गठबंधन चाहे जिससे करे, लेकिन पार्टी अपनी होनी चाहिए। तो हमने उनको आखिरी कील मार दिया। हमने पूछा जिस समाज का नेता ही दिग्भ्रमित हो, उस समाज की जनता का क्या हाल होगा नेता? तो जो समाज में नेता ही दिग्भ्रमित हो,
नेता के इशारे पे ही जनता चलती है, जनता के इशारे पे नेता के लिए नहीं चलता है। क्योंकि जनता नेता को एक्सेप्ट करता है, जिसको एक्सेप्ट करता है उसके विरोध में सुनना भी नहीं चाहता। मैं भी बीएसपी में था, तो एक स्कूटर थी मेरे पास, एरिया में मैं अकेला इकलौता आदमी था जो बड़ा सा पटाखा लगाता था नीला और लेके चलता था। और हमारे समाज की ऐसी मनोदशा है, आते थे रात को, दो चार लोग, अरे अब तो कल मार दिए जाएंगे, वो लोग कह रहे थे रास्ते में मार देंगे। मारते मारते मैं 2007 में इस्तीफा दे दिया बसपा से, और अभी तक मैं जिंदा हूं। तो हमारे समाज की इतनी समझ है, एक तो करना नहीं चाहता, जो करेगा उसका मनोबल बढ़ाना नहीं चाहता, तो इस समाज का ही मनोबल गिरा दिया गया है। अब दूसरा एक बात, एक नाम आप लोग शायद नहीं जानते, हो सकता है कुछ लोग जानते हो। माननीय राजनाथ सोनकर शास्त्री का नाम जानते हैं? इसमें सांसद है। जब वो सांसद रहे हैं तो उस समय उन्होंने केंद्रीय मिनिस्टर को कुछ नहीं मानते थे, प्रधानमंत्री को कहा रुको बैठ जाओ, मेरे अस्मत का मामला है, मेरे समाज की इज्जत का मामला है। फिर उनके भाई आए सोहनलाल शास्त्री सोनकर, अब वो कहां है? उधर, जो गर्व से डांट देते थे मिनिस्टरों को भी, वो सांसद आए उनके भाई का ही उपयोग कर लिए उनके चले जाने के बाद। तो अब आप अगर सही नेता ढूंढना चाहेंगे तो नेता ही नहीं मिल रहे पूरे देश में कि जो समाज की लड़ाई लड़े। अब इसका कारण बता देता हूं, ये तो मैंने आपको परिणाम बताया, इसका कारण क्योंकि अभी हम परिणाम पर चर्चा कर रहे हैं, इसका कारण